पुराने वक्तों की बात है कि यमन में तय नामी एक कबीला आबाद था। इस कबीले के सरदार का नाम हातम ताई था। हातम ताई अपनी सखावत और खिदमत खल्क की वजह से बहुत मशहूर था। इसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। हर ज़रूरतमंद मदद के लिए हातम के ही पास जाता। ये देखकर बादशाह हसद का शिकार हो गया और उसने हातम को ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया और उसने अपनी फ़ौज के साथ हातम के इलाके पर हमला कर दिया। हातम को ये जानकर बहुत दुख हुआ। वो नहीं चाहता था कि बेगुनाह लोग मारे जाएं, इसलिए उसने शहर छोड़ने का फैसला किया और पहाड़ों में जाकर छुप गया। बादशाह ने हातम का सारा मालो असबाब लूट लिया और ऐलान किया, जो शख्स हातम को ढूंढ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक दिन एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी खो के करीब लकड़ियां काट रहे थे। वाश हातम ताई हमारे हाथ लग जाए तो हम इनाम हासिल करके आराम की जिंदगी गुजारे। फजूल बात मत सोचो, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। हातम ये सब सुन रहा था। वो खो से बाहर निकला और बोला, मैं ही हातम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो, इनाम हासिल करो, जल्दी करो। लकड़हारा चूम कर बोला, हम गरीब जरूर हैं मगर इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह को सौंपते। हातम ने नरमी से कहा, अरे भाई मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, तुम मुझे नेकी का मौका दो। अभी वो बात ही कर रहे थे कि कुछ लोग हातम को तलाश करते हुए वहाँ पहुँच गए और वाता से पकड़ लिया। हर शख्स कह रहा था कि हमने हातम को पकड़ा। बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, हातम तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन पकड़ कर लाया। हातम बोला, हुजूर वाला, सच ये है कि मुझे पकड़ने वाला बूढ़ा लकड़हारा है जो खामोशी से पीछे खड़ा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। लकड़हारा बोला, हुजूर सच ये है कि मैंने हातम को नहीं पकड़ा, वो खुद हमारे साथ आया था। बादशाह ने सब सुना, फिर शर्मिंदा होकर बोला, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी शोहरत से हसद का शिकार हो गया था, तुम वाकई अजीम इंसान हो। फिर बादशाह ने लकड़हारे को इनाम दिया और हातम को इसका सारा इलाका वापस दे दिया।